नमस्ते दोस्तों। 170 दिन बाद सरकार की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें लिखा जाता है कि मशहूर शिक्षा इनोवेटर सोनम वांगचुक जी की जो उन पर जो धारा लगी थी एनएसए की, देशद्रोह की, उसको रद्द कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और उनकी रिहाई के आदेश दे दिए गए हैं। दोस्तों, क्या ये अजीब नहीं लगता है? जिस व्यक्ति को उस समय एक पूरे इकोसिस्टम ने देशद्रोही घोषित कर दिया था, आज केंद्र सरकार के द्वारा उसकी सज़ा को रद्द करा जा रहा है, उसको उसकी रिहाई के आदेश दिए जा रहे हैं और इस चीज़ का हवाला दिया जाता है कि सरकार लद्दाख में शांति चाहती है। अगर सरकार के हिसाब से, शासन और प्रशासन के हिसाब से सोनम वांगचुक जी देशद्रोही हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है किसी भी देशद्रोही को रिहा नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी देशद्रोही के कोई पक्ष में है, अगर कोई सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनको रिहा करने के आदेश देती है, तो वो सरकार जो है वो देशद्रोही है। किसी देशद्रोही के रिहा होने से किसी भी राज्य में शांति कैसे स्थापित रह सकती है? या फिर बात कुछ और है? क्या 17 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, उससे सरकार डर गई है? क्या सरकार के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे? क्या शासन प्रशासन के पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जो सोनम वांगचुक जी को देशद्रोही घोषित कर सकता? और अगर ऐसा नहीं था तो उनकी गिरफ्तारी एक लोकतंत्र पर, भारत के संविधान पर, भारत की न्याय व्यवस्था पर, भारत के कानून पर एक कलंक सा है। दोस्तों, अगर ऐसा नहीं है, सोनम वांगचुक जी देशद्रोही नहीं है, तो फिर उनको जेल में रखा क्यों गया, वो भी पूरे 170 दिन तक? इस चीज़ की जवाबदेही कौन तय करेगा? दोस्तों, हमें सरकार से इस चीज़ का जवाब मांगना चाहिए कि आप किसी को भी अगर इस तरीके से उठा के जेल में डाल दोगे, वो भी इस तरह के व्यक्ति पर इस तरह का आरोप लगाकर, एक समाज सुधारक, एक देश हित में काम करने वाले व्यक्ति को तुम देशद्रोही बताकर जेल में डाल दोगे और फिर जब तुम्हारा पर्दाफाश होने को आएगा तब तुम उन्हें रिहा करवा दोगे। दोस्तों, आज सरकार तानाशाही कर रही है, आज सरकार तानाशाह से चल रही है। वो दिन दूर नहीं जब इस देश में पूरे तरह से तानाशाही का शासन हो जाएगा। दोस्तों, मैं हर उस व्यक्ति से जो केंद्र सरकार का समर्थक है या जो विरोधी है, मैं हर एक भारतीय से ये बात पूछना चाहता हूँ, उससे कहना चाहता हूँ कि विचार करिएगा। किसी व्यक्ति को अगर एनएसए लगाकर जेल में डाला जाता है और फिर उसको ये बोलकर रिहा करा जाता है कि उसके जेल में रहने से उस राज्य की शांति भंग हो रही है, क्या उसके जेल में से बाहर रहने से, उस राज्य में रहने से उस शांति स्थापित हो जाएगी? जबकि उन पर आरोप लगाए गए थे कि वो चाइना और पाकिस्तान से मिले हुए हैं। आखिर सरकार करना क्या चाहती है? किसी भी व्यक्ति को उठाकर जेल में डाल देती है, किसी भी व्यक्ति को बाहर कर देती है। कोई न्याय व्यवस्था नहीं रही भारत में। भारत में संविधान का क्या मतलब रहा? भारत में लोकतंत्र का क्या मतलब रहा? दोस्तों, ये सवाल करिएगा अपने आप से और अपने हर उस लीडर से जिसको आप अपना वोट देकर चुनते हैं। धन्यवाद दोस्तों।